समर वैकेशंस, गर्मियों की छुट्टियां। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही बच्चों का मन कहीं बाहर घूमने के लिए मचल उठता। पहाड़, झरने, नदियां, बर्फ, ठंडी हवा और तरह तरह की मस्ती, सब कुछ मन में लिए निकल पड़े। 27 मई 2013 को मोडाखेड़ा से हरिद्वार के लिए बस पकड़ ली। मैं, सोनू, अंजलि, आस्था, साथ ही प्रकाश मामी जी, उनके भाई ओम प्रकाश, उनकी बहन राम स्नेही और उनके जीजाजी मनीराम के साथ ही उनकी पोती निकिता भी मिल गई। हनुमानगढ़ से सरोज मामी जी भी बस में सवार थे। मजे से रात कटी और सुबह हरिद्वार पहुंच गए। ललिताश्रम में माता जी, बीकानेर वाले ताई जी, प्रेम भाई साहब, भाभी जी, फाल्गुनी और ऋषभ भी तैयार थे। साथ ही नीतू, राजा जी, अनीशा और केशव भी मिल गए। बच्चों सहित कुल मिलाकर हम 20 सदस्य तैयार हो गए अपनी 4 धाम यात्रा के लिए। हरिद्वार से 2 बोलेरो गाड़ियां किराए पर ले ली और चल पड़े। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य अति मनमोहक थे। क्या हसीन वादियां, क्या ठंडी हवा, क्या सुहाना दृश्य, चारों ओर मन को वास्तव में मोह लेने वाला। देहरादून, मंसूरी, हनुमान चट्टी और फूल चट्टी होते हुए जानकी चट्टी पहुंचे।
रात हो चुकी थी। वहीं एक कमरा किराए पर लिया और सो गए। यहाँ प्रेम भाई साहब की तबीयत कुछ बिगड़ गई थी, पेट में दर्द था। वहीं के स्थानीय निवासियों की सहायता से एक डॉक्टर साहब अरेंज किए गए। उनकी दवा ने असर किया और सुबह 4 बजे ही हम यमुनोत्री के लिए अपनी 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर रवाना हो गए।
कहीं उतार कहीं चढ़ाव, दुर्गम यात्रा तय करके हम यमुनोत्री पहुंचे। यहाँ से यमुना नदी का उद्गम माना गया है। यहाँ बर्फीली ठंड में गर्म पानी के चश्मे में प्रेम से स्नान करके आनंद आ गया। यमुनोत्री धाम के दर्शन के बाद अब बारी थी गंगोत्री धाम की। जानकी चट्टी से बड़बोड़, धारसू बैंड और उत्तरकाशी होते हुए हम अगले दिन गंगोत्री पहुंचे।
गंगोत्री धाम। जय श्री गंगोत्री धाम है ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बहुत शानदार दृश्य, एकदम खुला खुला यमुनोत्री से तो बहुत ही बढ़िया। वो दूर देखिए बर्फ जमी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ पहाड़ों के ऊपर, और इससे बहकर आने वाला पानी एकदम ठंडा, चिल्ड वाटर जिसको कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया शानदार नज़ारा। उत्तर काशी से अगले धाम केदारनाथ का रास्ता कुछ लंबा था। रास्ते में हिना नामक जगह पर रात्रि विश्राम किया। अगले दिन काशी विश्वनाथ के दर्शन करके साड़ा, अलेद, घनपुर, धौंतरी, चमियाली, घनसाला, दुगड्डी, अगस्त्य मुनि, गुप्त काशी, फाटा, रामपुर, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड पहुंचे। यहाँ से केदारनाथ की 14 किलोमीटर लंबी कड़ी चढ़ाई शुरू होती है। अगर चाहें तो फाटा से हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। रास्ते की दुर्गमता और अपने स्वास्थ्य को देखते हुए हमारी 20 सदस्यीय टीम में से माताजी, बीकानेर वाले ताई जी और नीतू दीदी गौरीकुंड में ही रुके। उन्होंने चढ़ाई करने से परहेज किया और गौरीकुंड के गर्म पानी में स्नान किया।
केदारनाथ मंदिर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, चारों तरफ प्राकृतिक दृश्य को देखा। रात को हम लोग बीकानेर हाउस में रुके, जो कि मंदिर के पास स्थित बहुत ही अच्छी धर्मशाला रुकने का स्थान है। यहाँ पर पंडित जी से मुलाकात भी हुई, लक्ष्मी नारायण जी। यहीं आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का भी हमने दर्शन किया, जो कि केदारनाथ मंदिर के पास में स्थित है। केदारनाथ की चढ़ाई करके उसी दिन राजेंद्र जी, केशव और सरोज मामी तो वापस लौट गए। बाकी हम सभी लोग वहीं रात्रि भर रुके, आसपास के शानदार प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया और सुबह जल्दी चलकर दोपहर तक वापस गौरीकुंड पहुंच गए। केदारनाथ धाम के बाद हम लोग बद्रीनाथ धाम की ओर रवाना हुए। पूरे रास्ते में अलग अलग तरह के पहाड़ों के नजारे देखने को मिले। बादलों से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां, चारों तरफ बादल ही बादल। लगता था कि हमारे चारों तरफ बादल हैं और हम बादलों के अंदर ही यात्रा कर रहे हैं। किसी चोटी पर बादल बिखरे दिखाई देते, तो कभी किसी चोटी पर। कोई चोटी बादलों से ऊंची लगती, तो कभी बादल इन पहाड़ों की चोटियों से ऊंचे दिखाई देते।
केदारनाथ से चलकर ऊखीमठ, मस्तूरा, चोपता, गोपेश्वर, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविंद घाट होते हुए हम बद्रीनाथ धाम पहुंचे। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पर दर्शन के लिए पहले निःशुल्क पर्ची कटवानी पड़ती है, जिसमें सभी सदस्यों की संख्या और आप कहां से आए हैं इस बात की जानकारी लेकर के आपको पर्चियां दे दी जाती हैं। इन पर्चियों पर समय अंकित है, इतने समय आपको दर्शन होगा। हालांकि समय का मुझे कोई विशेष महत्व दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिन्होंने 7 बजे से पर्ची कटवा रखी थी वो 11 बजे तक लाइन में लगे हुए थे। हालांकि हमारा नंबर 11 बजे की पर्ची के हिसाब से तकरीबन 12:30 बजे तक आ गया था। लगातार लाइन में लगे हुए थे। कभी कोई माला बेचने वाला दिखाई देता, कभी कोई प्रसाद बेचने वाला दिखाई देता। सभी के आनंद और लोगों की धक्का मुक्की का आनंद भी लेते हुए हम लोग धीरे धीरे चलते बद्रीनाथ बद्री विशाल के दर्शन किए और खिचड़ी का प्रसाद लिया और फिर सामान्य खरीदारी करते हुए वापस अपनी हरिद्वार के लिए यात्रा पर रवाना होना।
बद्रीनाथ से हरिद्वार की वापसी पर चमोली, लंगासू, कर्णप्रयाग, गोचर, रतूरा, रुद्रप्रयाग, नरकोटा, श्रीकोट गंगानाली, श्रीनगर, कीर्तिनगर, भगवान, देवप्रयाग और ऋषिकेश होते हुए हरिद्वार में प्रवेश किया हमने। रास्ते में मंदाकिनी और अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं। देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी नदी आपस में मिल जाती हैं, जिससे गंगा का निर्माण होता है। यानी गंगा वास्तव में भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से बनती है।
बादलों की मस्ती, मौसम के रंग, प्रकृति का आनंद लेते हुए हम लोग हरिद्वार पहुंचे। रास्ते में बारिश का आनंद भी लिया। बारिश में पहाड़ों का रास्ता कुछ खतरनाक हो जाता है। पानी के साथ बहकर पहाड़ी मिट्टी निकल जाती है तो शेष बचे हुए पत्थर भूस्खलन के रूप में सड़क पर भी गिर सकते हैं। हालांकि हम लोग सुरक्षित हरिद्वार पहुंच गए।
यहाँ बिश्नोई धर्मशाला में रहने का स्थान लिया। बहुत उत्तम रहने और खाने की व्यवस्था है यहाँ। गुरुजी से भी मुलाकात हुई। नीतू और जीजाजी ने भी उनसे मुलाकात की। यहाँ आपको चाय बनानी है, बाहर से दूध ले आइए, बाकी सारी व्यवस्था यहाँ अंदर ही उपलब्ध है। इसी तरह खाने के लिए अगर आप सब्जी दाल वगैरह बाहर से ले आते हैं तो शेष सुविधा आटा या अन्य बनाने के सामान भी यहाँ रसोई घर में उपलब्ध है। यहाँ हमने साथ संगत के लिए एक भंडारा भी किया। सभी ने बड़े प्रेम पूर्वक भोजन किया और करवाया। प्रकाश मामी जी, उनके भाई, जीजा जी, बहन जी सभी ने प्रेम पूर्वक सभी को भोजन करवाया और बहुत बढ़िया सेवा की। हरिद्वार में हमने गंगा स्नान का खूब आनंद उठाया। हर की पौड़ी में गंगा स्नान किया। इसके अलावा यहाँ मौसमी फल बहुतायत में उपलब्ध थे। आमों की भरी हुई रेहड़ियां, लीची, खरबूजे और भी न जाने क्या क्या, सभी का लुत्फ उठाया। बाजार में खरीदारी का आनंद उठाया और 2 दिन यहाँ मस्ती करने के बाद हम लोग अपनी वापसी की यात्रा पर आदमपुर के लिए रवाना होना। इस तरह 27 मई 2013 से शुरू हुई ये यात्रा 4 जून को हरिद्वार में समाप्त हुई। इसके बाद नीतू और राजेंद्र जी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ट्रेन पकड़कर वापस गंगानगर चले गए। आदमपुर वाले आदमपुर की वापसी के लिए बस में बैठे 2 दिन बाद और बीकानेर वाले अपनी ट्रेन में वापसी के लिए बैठ गए। कुल मिलाकर बहुत ही आनंददायक यात्रा रही ये हम सबकी 4 धाम यात्रा।